सब वो कहने लगी, आप तो कहते हो रोजा रखने से अल्लाह खुश होता है, मैं भी रखूंगी तो अल्लाह ताला मुझसे भी खुश होगा। फिर सफो ने कहा, मुझे सहरी के लिए जरूर जगा देना। सहरी के वक्त उसे किसी ने भी नहीं जगाया, लेकिन जब कुछ खटपट और खटखटाहट हुई तो वो खुद उठ बैठी, सबके साथ सहरी खाया और रोजे की नियत कर ली। सफो ने पहली बार रोजा रखा था, बहुत खुश था, कुछ खाया तो नहीं, लेकिन भूल से उसने पानी पी ली। फिर अब घबराई, रोने लगी, वो समझी रोजा टूट गया है। फिर अम्मी ने तसल्ली दी और बताई, कुछ भूल कर कुछ खा पी ले तो रोजा नहीं टूटता। ये सुनकर सफो खुश हो गई। मगरिब का वक्त हुआ तो विकी साहबा ने सफो को रोजा खोलने की दुआ पढ़ाई। अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाला रिज़्की का अफ्तर तू, अल्लाह तेरे लिए मैं रोजा रखा और तेरे दी हुई रज़्क़ से मैं रोजा खोला। ताल्लुकात जुबान से है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको संगीन जुर्म गुनाह आज़म करार कर दिया है और जिनसे बचने परहेज करने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई है, उनमें से एक चुगलखोरी भी है, यानी किसी के ऐसी बात दूसरे को पहुंचाना जो उस शख्स की तरफ से इस आदमी के लिए बदगुमानी पैदा करके बाहमी ताल्लुकात को खराब कर दे। इसी बुरी आदत का नाम चुगलखोरी है, जो कि आपस के ताल्लुकात को खराब करके बदगाज व अदावत और मुखालिफत व मुनाफिक पैदा कर दे। जाहिर है कि बदतरीन दर्जे के मासियत होंगे। चुगलखोरी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सख्त तारीन गुनाह करार कर दिया है और आखिरत के आने वाले बड़े अंजाम से बुरी तरह डराया गया है। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत हज़ीफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, तुम चुगलखोर आदमी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। ग़ीबत, चुगलखोरी और बदगुमानी ये सब गंदी औसाफ है। माशरे में आने वाले बड़े अंजाम माशरे में लोगों की निगाहों में गिरा देने वाले हैं। ग़ीबत के ताल्लुक से एक हदीस में आता है, जिक्र का आका कभी मायक रहो, तुम अपने भाई या बहन की इन बातों का जिक्र ना करो जिनको वो नापसंद करते हो। आजकल तो ये आम होती जा रही है कि मामूली बातों पर झूठ बोल देते हैं और एक दूसरे की ग़ीबत करने को मामूली बना देते हैं। कमी ऐसी मजलिस बची है जहाँ पर ग़ीबत और चुगलखोरी ना की जाती हो और तुम में से कोई एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? सो तुम ना पसंद करोगे और अल्लाह से डरोगे। भला सब अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाला बड़ा मेहरबान है। ग़ीबत करना मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाते हैं, आप अपने दांतों का ख्याल रख ले। तो सहाबी फरमाते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमने आज गोश्त चखा भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुमने किसी की ग़ीबत ना की, इसीलिए तुम इस सौफ औसाफ से बचे हुए हो। अल्लाह ताला हमें ग़ीबत और चुगलखोरी से बचाए, आमीन। अब मैं अपना तकरीर यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम। माशाअल्लाह, इनाम लेते जाए। और बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं जनाब हाजी अजील साहब से अपील कर रहा हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। आप जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। अब बिना किसी ताख़ीर के मैं नात पेश करने के लिए सोफ़ी बिन्त मौलाना आलम नदवी साहब को दावत स्टेज देने जा रहा हूँ कि आए और नात पेश करें। और उसके बाद गुलबशाह बिन्त अमीर खान तैयार है। सोफ़ी बिन्त आलम मौलाना आलम साहब। और उसके बाद गुलबशाह बिन्त अमीर खान तैयार है। सोफी आराम से आ जाओ, जल्दी आराम से, कोई बात नहीं, आराम से। अस्सी से हम पास करिए। अब हम पकवाए अस्सलाम वालेकुम।
चल 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 मदीना चल, तैयबा नगर को जाना, जख्म जिगर दिखलाना, आज नहीं तो कल। चल 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 मदीना चल, राह मुसाफिर भटक गया तो मंजिल तुझे दिखाएंगे, तैयबा को आका हमें बुलाएंगे, उनकी याद में बरसों बरस आंखों का बादल। चल 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 मदीना चल। और माशाअल्लाह एक छोटी सी बच्ची अभी आप तमाम सामाइन के दिलों को महसूस कर रहे थे अपने नात के जरिए। अब इसके बाद बिला किसी ताखीर गुलाबशा बिन आमिर खान आए और अपनी तकरीर पेश करें और उसके बाद रोजीना बिन नौशाद तैयार है। गुलाबशा बिन आमिर खान। हेलो 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 हेलो, एक जरूरी ऐलान। जिस बच्चे